अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर निगहत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्निंग सिकनेस विद डायरिया ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मॉर्निंग सिकनेस के बारे में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि फ़ीमेल पेशेंट्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को डिफरेंट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, जिनमें बार बार उल्टी का होना, वॉमिटिंग होती है, बार बार उबकाई आती है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा डिप्रेशन होता है, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का एहसास होता है। पेशेंट को किसी तरह से भी सुकून नहीं आता। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी वो डायरिया की सिचुएशन में चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको डायरिया हो तो उसमें होम्योपैथिक इलाज आज मैं आपको बताऊंगी। डायरिया की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहली वजह हार्मोनल चेंजेस का होना है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राबी पैदा हो जाती है, स्लो हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सेसिव वाटर बॉडी में जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने की वजह से पानी जिस्म से बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी बड़ी और अहम वजह वायरस और बैक्टीरिया का बॉडी में दाखिल होना है। वायरस की वजह से स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कोई गंदी चीज़ अगर हम खा लें, कोई खाने की चीज़ या पानी पीने के साथ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है तो उसकी वजह से स्टमक वीक हो जाता है। स्टमक फ्लू हो जाना, जैसे स्टमक में फ़ीवर की सिचुएशन हो जाती है, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्टमक सही से काम नहीं करता। इसके अलावा इंटेस्टिनल पैरासाइट्स की वजह से पेट में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी डायरिया की सिचुएशन हो सकती है। अगर पेशेंट कोई गलत चीज़ या गंदी चीज़ खा लें, जैसे स्ट्रीट फूड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और टैप वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं तो उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो डायरिया की शक्ल में सामने आती है। बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से भी डायरिया की सिचुएशन हो सकती है। कोई ख़ास विटामिन वगैरह लेने की वजह से, जैसे आयरन की वजह से कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की शदीद सिचुएशन हो जाती है। फिर प्लान से हट कर अगर कोई चीज़ खाई जाए, जैसे डाइट में कोई चेंजिंग की जाए, जैसे रूटीन से हटकर अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए और वो खा लें तो उसकी वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राबी हो जाती है। विटामिन्स अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिए जाएं तो वो भी डायरिया की शक्ल में जिस्म से बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन नहीं होती है, कॉमन सिचुएशन होती है जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सिचुएशन बहुत सीरियस भी हो सकती है अगर वॉमिटिंग और डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन की सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से पानी में कमी हो जाती है। हमारा पेशेंट्स का जो स्टमक है वो अपना काम करना छोड़ देता है, खुराक हज़म नहीं होती है। यानी पेशेंट जब खुराक ले रहा है और वो उसकी बॉडी को लग ही नहीं रही है तो वो बच्चे को भी नहीं लगती, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मिसकैरेज की तरफ आमतौर पर चली जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें बार बार वॉमिटिंग होती है, कोई मेडिसिन काम नहीं करती, बार बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, यानी मॉर्निंग सिकनेस के साथ अगर डायरिया की सिचुएशन हो तो होम्योपैथिक में आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत सेफ़ और माइल्ड भी है। एपिकॉक 30 इस मेडिसिन को आप सुबह, दोपहर, शाम
5-5 कतरे आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करें। 1 हफ़्ते में सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाए, अगर आपको लगे कि आपकी सिचुएशन कुछ बेहतर हो गई है तो मेडिसिन को स्टॉप कर दें, और अगर दोबारा ज़रूरत हो तो दोबारा भी ली जा सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये सिचुएशन बार बार देखने में आती है। कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यानी वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखें ताकि पानी जिसमें जमा ना होने पाए, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक रहे। फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़े थोड़े वक्फे से खाना खाएं ताकि डाइजेशन होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारा स्टमक, पेशेंट का स्टमक जो है वो सही तरह से काम करे। लैक्सेटिव लेने से परहेज़ करें। ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स जिनको लेने से आपको लगता है कि आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको लेने से अवॉइड करें, और इसको नोटिस में रखें और जाकर अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और उनसे अपनी मेडिसिन या मिनरल्स विटामिन्स की टैबलेट्स जो हैं वो चेंज करवा लें ताकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स से बचा जा सके, क्योंकि बहरहाल मिनरल्स और विटामिन्स लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट वेंडर्स से परहेज़ करें, दूध कम मिकदार में पिएं, जूसेस पिएं लेकिन डाइल्यूट करके पिएं, फ्रूट्स और सब्ज़ियों को पका कर इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें, जैसे दही में इसबगोल डालकर उसका इस्तेमाल करें, मतलब डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना होने दें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। बी सेफ, बी हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।